कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का जो टॉपिक है वो आपका आगे तक जो है फोरफीचर तक जो है यूज होगा। कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है कि यदि कोई शेयर होल्डर्स अपना अलॉटमेंट या कॉल्स का पैसा नहीं देता है, दैट अनपेड अमाउंट इज नोन एज कॉल्स इन एरियर। ओके, कॉल्स इन एरियर में हमारे पास दो ऑप्शंस है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट आर ओपन और कॉल्स इन एरियर अकाउंट आर नॉट ओपन। इट इज अप टू यू। ठीक है, आपने कॉल सीनियर को दिखाना है या कॉल सीनियर को नहीं दिखाना है, डायरेक्ट लेस करना है, ये आप तक आपका मर्जी है। ठीक है ना। तो आज हम दोनों ही टॉपिक डिस्कस करेंगे कि आपका जो है कॉल सीनियर दिखाना है या नहीं दिखाना। ओके, तो अभी हम देखते हैं कॉल सीनियर का सबसे पहले मीनिंग। कॉल सीनियर का मतलब होता है कि यदि कोई भी शेयर होल्डर्स अपना अलॉटमेंट या कॉल्स का पैसा नहीं देता है, वो जो अनपेड अमाउंट है उसको कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। ठीक है, राइट। फॉर एग्जांपल देखो, अब जैसे कोई कंपनी डी लिमिटेड है, डी लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10। ओके, 10 की डिटेल ऐसी है जैसे 235, राइट। अब इसमें एक शेयर होल्डर है आउट ऑफ दीज 10,000, इसी में मतलब 10,000 शेयर्स में एक शेयर होल्डर्स है, दोज हु हैव सपोज 200 शेयर्स, दे हैव टू बी फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, जैसे मिस्टर ए है, दोज हु हैव 200 शेयर्स दे पेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट, बट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल उसने नहीं दिया, राइट। 200 इंटू 5 कितना, 1000 रुपीज विल बी एरियर, राइट। अब देखो इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल अभी जैसे सबसे पहले जैसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, सपोज क्वेश्चन डी लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, है ना, 10 ईच, पेबल एज 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 5 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, राइट। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, राइट। तो अब क्या होगा, अब सपोज इसमें आउट ऑफ दीज 10,000 शेयर्स, इन्हीं 10,000 शेयर्स में एक शेयर होल्डर है जिस पास 200 शेयर्स है, 200 शेयर्स है, उसने क्या करा, एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, राइट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया तो क्या होगा, तो उसका वो जो अनपेड अमाउंट है उसको कॉल सीनियर बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें आपके पास दो ऑप्शन है कॉल सीनियर के लिए। कॉल सीनियर में दो ऑप्शन है, कॉल सीनियर अकाउंट आर ओपन, नॉट ओपन, है ना, इट इज अप टू यू। कॉल्स इन एरियर है ना, कॉल्स इन एरियर अकाउंट आर नॉट ओपन। एक तो ये ऑप्शन है कॉल्स इन एरियर अकाउंट को नहीं दिखाना है। ओके, नहीं दिखाने का मतलब है डायरेक्ट आप जैसे 1000 रुपीज अनपेड हुआ, आप डायरेक्ट माइनस कर दो। जब आपका कॉल्स का रिसीव का एंट्री होगा उस टाइम क्या करेंगे आप, डायरेक्ट 1000 रुपीज कम कर दो। तो एक तो हो गया कॉल्स इन अकाउंट आर नॉट ओपन, राइट। आपने शो ही नहीं करना कॉल्स इन को, आपने डायरेक्ट ही आपने जब रिसीव का एंट्री होगा कॉल का उस टाइम डायरेक्ट 1000 रुपीज कम करना है। एक है आपका दूसरा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन इज ओपन, कॉल्स इन अकाउंट आर ओपन, आपने शो करना है, कॉल्स का पैसा आपने शो करना है, राइट। तो ये आपके पास ऑप्शन है, आपने जैसा करना हो कर सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू योर टीचर्स आप वही करें जो आपका टीचर्स आपको जो पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टू। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कॉल्स इन अकाउंट आर नॉट ओपन। हमने कॉल्स इन का खाता ही नहीं खोलना, अकाउंट ही नहीं खोलना, हमने डायरेक्ट माइनस करना है, राइट। जैसे आप क्या करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल सबसे पहले ड्यू करेंगे, राइट। जब आप मान लो इसकी 2 एंट्री, इसकी 2 एंट्री, इसकी 2 एंट्री होती है, तो आपकी फिफ्थ एंट्री जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, फिफ्थ एंट्री में क्या करेंगे, व्हेन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू होगा तो क्या एंट्री होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये तो आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू हो गया। आपका कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 5, 10,000 इंटू 5, 50,000, कितना हो जाएगा आपका 50,000, राइट। ये आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करा, ओनली ड्यू, राइट। अभी पैसा मिला नहीं है, राइट।
ड्यू तो हम सभी शेयर होल्डर से उम्मीद करते हैं कि सभी शेयर होल्डर पैसा दे देंगे, तो ड्यू तो आप पूरे से करेंगे। कॉल्स इन एरियर आर नोट जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना 50,000। अब एट द टाइम ऑफ रिसीव्ड, आप जब रिसीव की एंट्री करेंगे तो आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 49,000 की एंट्री करेंगे, 49,000 की एंट्री, कितने की 49,000 की एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 49, आपने 1,000 डायरेक्ट माइनस कर दिया, डायरेक्ट विदाउट एनी शोइंग इन एंट्री, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन था, आपको समझ आ गया होगा। कॉल्स इन अकाउंट आर नॉट ओपन, आप नहीं दिखाएंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं। आपने ड्यू करा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50,000 से, 50,000 कैसे, 10,000 इंटू 5, 50,000 ड्यू हो गया, क्लियर हो गया, ड्यू हो गया। तो डेफिनेटली एट द टाइम ऑफ रिसीव आपने 1,000 रुपीज एक शेयर होल्डर ने नहीं दिया तो आप 1,000 रुपीज कम कर दो, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट है कॉल्स इन अकाउंट आर ओपन, कॉल्स इन अकाउंट आर ओपन, ठीक है। अब इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये फिफ्थ एंट्री तो सेम होगी, है ना, फिफ्थ एंट्री तो सेम होगी। सिक्स्थ एंट्री में आप क्या करेंगे, आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर दिया तो आपको शो करना पड़ेगा कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर जो है हमारा कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है, तो हम कॉल्स इन एरियर बिल भी डेबिटेड है ना, तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, राइट। ये आपका आ जाएगा 49,000 की एंट्री, ये 1,000 की एंट्री और ये है 50,000 की एंट्री, ठीक है। तो कैसे हुआ देखो, आप समझो, आपने बैंक में 49,000 करा, 1,000 रुपीज जो नहीं मिले, जो आपके 1,000 रुपीज नहीं मिले, तो आपने 1,000 रुपीज को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, क्लियर है, डेबिट कर दिया। और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपने 50,000 कर दिया। इसमें आपको क्लियर पता लग गया होगा, कॉल्स इन अकाउंट आर ओपन में आपने कॉल्स इन एरियर को आपने शो करा, एंट्रीज में शो करा, कॉल्स इन एरियर को डेबिट कर दिया, राइट। तो ये था हमारा टॉपिक कॉल्स इन एरियर। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट भी आपको लगेगा, जैसे मान लो कोई शेयर होल्डर मान लो नहीं दिया, उसने पैसे 1,000 रुपीज नहीं दिया, मिस्टर ए है जिसने 1,000 रुपीज नहीं दिया, तो डेफिनेटली कंपनी जो है उससे इंटरेस्ट का डिमांड करेगी, और कंपनी के लिए जो है प्रॉफिट है, कंपनी के लिए इंटरेस्ट क्या है, प्रॉफिट है। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, है ना। तो इंटरेस्ट जैसे निकालेंगे हम, इसमें सेवंथ एंट्री, आपकी सेवंथ एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट व्हेन इंटरेस्ट रिसीव्ड, जब आप इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, राइट। इंटरेस्ट कैसे, 1,000 रुपीज के ऊपर, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो कंपनी पे करते हुए ज्यादा पे करती है और रिसीव करते हुए कम करती है। तो आपने मान लो कोई शेयर होल्डर है, मिस्टर ए ने पैसा नहीं दिया, तो कंपनी उससे डिमांड कर रही है भाई आप मुझे इंटरेस्ट दे दो, तो उसने इंटरेस्ट दिया तो रिसीव करते हुए कम करती है 10% के हिसाब से। तो इसमें 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लग जाएगा 1,000 इंटू 10/100 इंटू मान लो 2 मंथ लेट हुआ ये 2/12, सपोज बोल रहा मैं, ठीक है। तो ये जितना भी आपका आ जाएगा कैलकुलेशंस करके, ये आपकी इंटरेस्ट की एंट्री आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉल्स इन एरियर के ऊपर यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट मेंशन, इन दैट केस यू हैव टू बी चार्ज फ्रॉम शेयर होल्डर्स एट द रेट ऑफ 10%, राइट। आपने इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर जो है 10% के हिसाब से शेयर होल्डर से चार्ज करना है, ठीक है। तो ये टॉपिक था बेटा आपका कॉल्स इन एरियर एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, राइट। इसके बाद हम करेंगे कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट ऑन देयर ऑन। तो ये हमारा कॉल्स इन एरियर का आपका जो है क्वेश्चंस हो गया। इसमें आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रहना है कि कॉल्स इन एरियर दिखाना है नहीं दिखाना है, ये आप अपने अकॉर्डिंग टू सोचिए आपने कॉल्स इन एरियर दिखाना है नहीं दिखाना है, ठीक है। इसके बारे में कोई कंपलसरी नहीं है कि आप दिखाएं, ओके, या नहीं दिखाएं, ठीक है। तो ये था हमारा कॉल्स इन एरियर एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। अगली वीडियो हम जो है कॉल्स इन एडवांस का करेंगे बेटा, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।